हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए क्लास 11th सीबीएसई बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1.4। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज। मतलब एक रिस्क ये भी है कि जितना प्रॉफिट आपने सोचा उतना नहीं आया, कमाया, या लॉसेज हो गए, तो इसको बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। एक जब हम बात करते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस की, तो एक फीचर है रिस्क। रिस्क जो है बिजनेस में होता ही है। अगर आप कहते हैं मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और उसमें रिस्क है ही नहीं, तो इट्स नॉट ए बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के लिए रिस्क होना मतलब ये कंपलसरी है, किसी भी बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा। बट अब ये रिस्क वेरी करेगा। अगर आप बिजनेस बड़े स्केल पे चला रहे हैं तो ज्यादा रिस्क होगा, छोटे लेवल पे रिस्क भी कम होगा। अगर आप एक इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं जहां फैशन जल्दी चेंज होता है तो वहां रिस्क ज्यादा होगा। जहां फैशन चेंज नहीं होता, कुछ आप ऐसा सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लोग खरीदेंगे, उनकी बेसिक नेसेसिटी है, तो वहां रिस्क कम होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस रिस्क। मैंने बोला था पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या फिर लॉसेज इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस रिस्क। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा व्हाट इज द नेचर। अब हम नेचर बोलें या करेक्टरिस्टिक बोलें या फीचर बोलें, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहला इन्होंने बोला है रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। मतलब जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं कल, बिल्कुल हो सकती हैं, या फैशन चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, हो सकता है। तो दैट इज अनसर्टेनिटी। जब इस चीज की सर्टेनिटी नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कभी चेंज ही नहीं होगी, या कभी कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं, या कभी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ेगा ही नहीं, तो उस केस में तो हम कहेंगे रिस्क नहीं है। बट जब क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी का रिजल्ट क्या आएगा? बिजनेस रिस्क। तो रिस्क इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? अनसर्टेनिटी। सेकंड इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब हर बिजनेस में रिस्क रहेगा ही रहेगा, चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ द बिजनेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इफ द साइज ऑफ द बिजनेस इज वेरी लार्ज साइज ऑफ द बिजनेस, देन रिस्क विल ऑल्सो बी लार्ज। देन प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग रिस्क। मतलब रिस्क लेने का जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज बेसिकली द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। आप विदाउट रिस्क लिए प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं। जैसे आपने घर घर गैस पाइपलाइन बिछा दी, तो रिस्क काफी कम है। अब गैस का यूज तो होगा ही होगा, तो रिस्क कम है, तो प्रॉफिट्स तो आएंगे ही आएंगे। बट अगर आपने कोई ऐसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं जहां फैशन बहुत तेजी से चेंज होता है, या बात करते हैं हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे जो शेयर प्राइस है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिस्क। क्योंकि मैंने बोला ना कि किस टाइप के बिजनेस में आप हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है। तो ये हम बात करते हैं रिस्क। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉजेज क्या है बिजनेस रिस्क के? पहला कॉज है नेचुरल कॉजेज। क्या है? नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में इन्होंने पहला बोला है सीजनल चेंजेस। जैसे सीजनल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, जो आपके रेनी सीजन में फ्लड्स की प्रॉब्लम रहेगी, तो ठीक है, या गर्मियों में आपके सूखे की प्रॉब्लम रहेगी, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सीजनल चेंजेस। तो फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, स्नोफॉल हो गया विंटर्स के टाइम पे, तो दीज आर व्हाट कॉल्ड सीजनल चेंजेस। देन जियोलॉजिकल चेंजेस हैं। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो ये भी आपकी एक बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट कर देता है। देन अदर नेचुरल कैलामिटीज हैं, जैसे पेस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। जो क्रॉप्स आपकी बिल्कुल तैयार है उस पर पेस्ट अटैक हो जाए, या फिर मान लीजिए आपके अदर एटमॉस्फेयर चेंजेस आ जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम आपका नेचुरल कॉजेज। अगला है हमारा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स। जैसे मान लीजिए डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉइज, के आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, या स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं। मान लीजिए आपने बोनस नहीं दिया इस बार, या कम बोनस दिया, एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है, तो स्ट्राइक्स हो जाती हैं। या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, वो सामान को चोरी करके लेके जा रहे हैं। या फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो केयरलेसली काम कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे गोडाउन से वहां पे आपने जो वर्कर है उसने बीड़ी सिगरेट पीने के बाद वो जलती हुई बीड़ी सिगरेट जो है एंड में वहां पे वहीं पे गोडाउन में फेंक दी और वहां पे आग लग गई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वर्किंग केयरलेसली। अगला है इकोनॉमिक कॉजेज। तो अभी तक मैंने कौन कौन से कॉजेज डिस्कस किए, नेचुरल कॉजेज, एंड दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया ह्यूमन कॉजेज। कौन कौन से डिस्कस किए, नेचुरल, नेचुरल में कौन कौन से डिस्कस किए, एक तो सीजनल थे, आपके जियोलॉजिकल थे, देन मैंने आपके अदर नेचुरल कॉजेज जैसे पेस्ट अटैक मैंने आपको बताया। दूसरा ह्यूमन कॉजेज में मैंने बताया डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉइज, देन मैंने आपको डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स, देन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, देन वर्किंग केयरलेसली। दीज आर व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इनको, ह्यूमन कॉजेज। पहला कौन सा था, नेचुरल कॉजेज। अब हम बात कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक कॉजेज की। तो इकोनॉमिक कॉजेज में जैसे फैशन चेंज हो जाए, तो फैशन चेंज हो जाए एक रिस्क है, प्राइसेस में चेंजेस आ जाए रिस्क है, कंपटीशन बढ़ जाए रिस्क है, या जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने ज्यादा सर्विसेज देनी चालू कर दी तो हम लोग कस्टमर्स को, तो हम लोगों के लिए रिस्क क्रिएट हो जाएगा कि अगर हम अगर सर्विसेज नहीं देंगे तो फिर हमारा बिजनेस जो है वो अफेक्ट होगा। अगला है अदर कॉजेज, जैसे टेक्निकल कॉजेज हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो मशीन्स है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, नई मशीनें मार्केट में आ गई हैं, प्रॉब्लम है, या फिर जो हमारा मशीन है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो अगर हमारी मशीन में ही डिफेक्ट है तो उस मशीन पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मैनेजरल कॉजेज हैं, जो मैनेजर्स हैं वो इनएफिशिएंट डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये डिफरेंट काइंड के आपके रिस्क रहते हैं बिजनेस के अंदर, जो मैंने आपको बताए। तो मैंने पहला आपको बताया कि मीनिंग क्या होता है बिजनेस रिस्क का, फिर मैंने उसके फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, देन मैंने उससे डिस्कस किया आपके कॉजेज। पहला कॉजेज मैंने डिस्कस किया नेचुरल कॉजेज, देन ह्यूमन कॉजेज, देन इकोनॉमिक कॉजेज, देन अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में जैसे मैंने आपको बात किया टेक्निकल कॉजेज हो सकते हैं या मैकेनिकल कॉजेज हो सकते हैं, या अगर जो मैनेजमेंट है वो जो इनएफिशिएंटली डिसीजंस ले रही है, तो डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग जब इस चैप्टर को एक बार बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पीडली लर्न हो जाएगा और आप लोगों के एग्जाम में एक क्विक ब्रशअप का काम भी करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।